हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली के व्लॉग्स पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और आप लोग हमारी फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो इसके बारे में मैंने एक व्लॉग में बताया था, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे थे कि जब ये ब्लास्ट हुआ था तो आप लोग वहाँ पर थे या निकल गए थे। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि जब ये ब्लास्ट हुआ था तो हम लोग वहीं पे थे, और उसी रास्ते से हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, हम लोगों का बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ हो गया था। जहाँ पे फ़्लाइट हम लोगों की लगी थी वहाँ पर हम लोग बैठे थे 46 गेट नंबर 46 के पास। तो वहाँ पर एक टीवी लगी हुई थी, उसके अंदर हम लोगों ने ये न्यूज़ देखे थे कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो हम लोग वहीं पे थे, उस दिन दिल्ली में ही थे, और समझ लो हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे उसके 1 घंटा पहले वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि 8 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। और हम लोगों को 1.5 से 2 घंटा लगा था एयरपोर्ट पे पहुँचने के लिए। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी वो ब्लास्ट की वजह से। हम लोगों को उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा ये सारी चीज़ें, जब तक हम लोग मुंबई पहुँच गए थे। मुंबई पहुंचने के बाद में अच्छे से सब कुछ पता चला। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है सीएनजी ब्लास्ट हुआ हो, गाड़ी ब्लास्ट हुई हो, मतलब कोई क्लियर नहीं था कि बॉम्ब है या कुछ और है। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग मुंबई पहुंचे तो सारी चीज़ें पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट था। और न्यूज़ में तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, फेक भी बताया जाता है, तो उस पर क्या ही यकीन करें। बाकी सारी चीज़ें अच्छे से हो गया था, हम लोग सही सलामत मुंबई पहुँच गए, तभी तो आप लोगों के सामने मैं ये व्लॉग लेके आया हूँ और इतना सारा व्लॉग अपलोड करा हूँ, एडिट किया हूँ, सही सलामत था जब ही। बाकी फ़्लाइट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए कि आपकी वाइफ ओवर एक्टिंग कर रही थी, तो ऐसा नहीं है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे फ़्लाइट में तो आप लोगों को ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वहाँ पे उस टाइम पे क्या कुछ फील होता है। और उसको डर लग रहा था तो वो अपने डर को मिटाने के लिए मजाक कर रही थी, हंसी कर रही थी। तो जो सब डर जाते ना। हाँ, और बाजू में जो हमारे भाई बैठे थे वो भी बहुत अच्छे थे, और उनको भी मज़ा आ रहा था। वो भी हम लोगों से बहुत सारी मस्ती की है, लेकिन ऑन कैमरा वो बोल रहे थे कि उनको मस्ती नहीं करना है। और उनका बोल रहे थे कि अभी सडनली उनका वेट बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लग रहा है फ़्लाइट में सफ़र करने, थोड़ा सा घबराहट हो रहा था उनको। तो इसलिए हम लोग मजाक मस्ती कर रहे थे ताकि हम लोगों का सफ़र ऐसे कट जाए, पता ना चले। ये सारी रीज़न थी। और चिकन को लेके बहुत सारे लोगों ने बोला कि हो सकता है हलाल ना हो, तो उसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता था कि एयर इंडिया वाले हलाल नहीं देते हैं, और हो सकता है हलाल रहता भी हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है। तो अगली बार हम लोग अगर कभी ट्रैवल करेंगे तो नॉन वेज नहीं लेंगे, वेज ही खाएंगे। नहीं पता था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो जो भी गलती हुई हम लोगों से हुई। और एक बात ये भी था कि उसमें वो जो चिकन के बारे में बोल रही थी कि मैडम चिकन नहीं है, तो ये मजाक में बोली थी, सीरियस में नहीं बोली थी। मतलब एकदम समझ लो वो देख के चले गए, तो ये थोड़ा सा हंसाने के लिए ऐसा बोल दी थी कि चिकन नहीं है। वो मैडम वहाँ पे थी नहीं उस टाइम पे, आगे निकल गई थी। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन हाँ, और हंसी मजाक होना चाहिए व्लॉग में, तभी तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, नहीं तो कैसा लगेगा। और सफ़र हाँ, सब लोग डर जाते कि मतलब क्या हो गया क्या हो गया। इस वजह से हंसी मजाक करते करते 1-1.5 घंटा पार हो गया था। मुंबई आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जितना दिल्ली में अच्छा लग रहा था, घूमने हमने मिल रहा था। जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि घूम रहे। तो हाँ, घूम रहे थे हम लोग, इतने दूर आए थे तो आपका ऑपरेशन भी हो गया था, और थोड़ा सोचे कि आए हैं तो थोड़ा दिल्ली घूम लेते, बार बार तो आना पड़ेगा नहीं। और इतना पैसा खर्चा जब करके गए थे तो घूम लिए तो क्या हो गया, है ना। तो हम लोग घूम लिए। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मिट्ठू लोग का ख्याल कौन रख रहा होगा, और काली का ख्याल, और बगीरा और लंगड़ू इन लोग का ख्याल कौन रख रहा होगा। तो इन सब का ख्याल रख रहे थे नाना, और उन लोग को खाना वाना टाइम पे दे रहे थे, और बिल्ली वगैरह को भी खाना टाइम पे दे रहे थे, और मिट्ठू लोग को उनके घर पे रखे हुए थे। और हम लोग आ गए, काफ़ी थक गए थे। और देख सकते हो बाहर का कुछ इस तरीके का माहौल है अभी मुंबई का। ये हमारी मुंबई। हाय, कैसा है? तो देख सकते हैं कुछ पटरी का इस तरीके का नज़ारा है। हम लोगों का रात का टाइम हो रहा है। हाय, यहाँ पे ये बिल्ला सो रहा है, इसके पैर में बहुत चोट लगी थी एक्चुअली, और ये सोया है, इसको बहुत थकान हो गई है। और काला टोपी देखो, टोपी आओ 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 आ टोपी आओ 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 आ गया फाइनली। तो देख सकते बिल्ली लोग हमारी इधर पे है। काली, क्या हो बेटा, इतने दिन याद आई थी कि हम लोग की मामू। काली, हे काली, काली बेटा,
इतने दिन हम लोग की याद आई थी मामा। ए मम्मू, काली फिर से प्रेग्नेंट है गाइस, है ना काली? और ये हमारा बगीरा, बग्गू, ए बगीरा, बगीरा। इन लोग को बोलती हूँ ना तो लोग लाड़ करने के लिए आ जाते हैं, इसके लिए लोग से मैं ऐसी बात नहीं करती हूँ। और लंगड़ू इधर बैठा है और काला टोपी आया है घर के अंदर, उसको चाहिए खाना, अभी देती हूँ। और यहाँ पे रखा है सर ये साबुन, जो कि मैं हाथ से कपड़ा धोती हूँ। मशीन में कपड़ा धोने के लिए मेरा मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, वो ज़्यादा टाइम भी लगता है और कपड़े घसे जाते हैं ज़्यादा, जिस वजह से मैं हाथ से ही कपड़ा धोती हूँ गाइस। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन और अरबी। तो देख सकते हैं यहाँ पे अशफाक ने मटन लेके आए हैं रवाज वाला, और ये रही हमारी अरबी। आप लोग इसको क्या बोलते हो? अरबी बोलते हो? आपके देश में क्या बोलते हैं? कहाँ से वीडियो देख रहे हो? सारी चीज़ें कमेंट करके बताना। और मैं ज़्यादा बोलते बोलते हाँफने लग जाती, पता नहीं क्यों शायद मैं मोटी हूँ इसलिए। और मुझे कमेंट भी आता है मोटी, तो मैं मोटी हूँ, तो मोटी सुनने के लिए मुझे कोई वो नहीं लगता, हेल्दी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग हैं ना दुबले पतले रहते, काजू बादाम वगैरह खा के भी मोटे नहीं हो पाते। हाँ, मैं हूँ मोटी, ज़्यादा हूँ कम हूँ, जैसी भी हूँ, अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। और मोटे लोग बहुत क्यूट होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी मोटे होते, क्यूट होते, तो उन लोग को लोग बहुत प्यार करते हैं। और मैं भी गोल मटोली हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए अच्छी हूँ, बाकी दुनिया से मुझे क्या लेना देना। तो आप लोग कमेंट करते रहो, जो हमारे हेटर्स हैं उनके लिए कह रही हूँ, और जो हमें प्यार करते हैं उनको तो लव यू। बहुत लोग हैं हम लोग को प्यार करने वाले। और गाइज़, हम लोग इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, जैसा कि आपने देखा हम लोग कहाँ जाके वीडियो बनाए हैं और बनाते हैं। हमें घर भी देखना है और आप लोगों को व्लॉग्स भी दिखाना है, तो हम बहुत सारी मेहनत करते हैं गाइस। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, और भी जगह जिधर आप शेयर कर सकते हो उधर शेयर करें, ताकि लोग हमें सपोर्ट करें गाइस। और सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही प्यार दिखाते रहे, हम लोग भी तो मेहनत करते ना गाइस। सो अभी जाती हूँ मैं, खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो क्या क्या मसाला लेती हूँ, कैसे कैसे बनाती हूँ, आप सबको देखने मिलेगा। अरबी गोश्त के लिए ना, मेरा किचन थोड़ा छोटा है तो गाइस थोड़ा मैनेज कर रही हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं बताई थी आपको, मैं ये बनाने जा रही हूँ चिकन और गोश्त, अरबी गोश्त और अरबी गोश्त। तो उसके लिए इतनी कोतमीर, पुदीना थोड़ा इसमें है, 2 छोटे कांदे, थोड़ा लहसुन, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची 7 से 8 लाल मिर्ची, 6-7 हरी मिर्ची, टमाटर और थोड़ा सा अदरक। ये सब चीज़ को धो लूँगी मैं, धो के फिर मैं पीसती हूँ। पीसने के बाद में फिर कैसे फ्राई वगैरह करती हूँ वो सारी चीज़ें बताएगी, है ना। तो अभी मैं ये गोश्त के अंदर कांदा काट ली हूँ, देख सकते हो। तो इसको अभी मैं गोश्त को उबलने के लिए रख देती हूँ। उबल जाएगा, उसके बाद मसाला भून के फिर कैसा बनाना है अरबी वो मैं बताती हूँ, वो सारी चीज़ें बताएगी। और गाइस एक बात और है, कल हम लोगों के इधर पानी नहीं आया था, तो पानी आज दिखते आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो कुर्ला ईस्ट है यहाँ पे 22 घंटे का ऐसा वो था, बंद था पानी, मेगा ब्लॉक था पानी के लिए कि पानी नहीं आएगा। तो देखेंगे आज रात में पानी आता है नहीं आता है। कल बिल्कुल भी नहीं आया था, किसी को भी नहीं मिला था, सिर्फ हम ही नहीं, जो भी जितने लोग थे कुर्ला ईस्ट में। और गाइस मैं ये पूछना चाहूँगी, जो मेरी बहनें हैं उनसे खास करके, कि जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसमें अगर पानी भर के रखते तो क्या ख़राब हो जाता है क्या? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने भर के रखी थी और कल ही खाली करी हूँ। तो मैं भर के रखूँ या ना रखूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। हाँ, कमेंट करके बताना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बता रहे थे, हमारे एरिया में ही बोल रहे थे कि मतलब ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ अगर ऐसा कुछ होगा तो। हाँ, कि अगर पानी रखने से ख़राब हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है वो वाली ख़राब होती है, क्योंकि उसमें ड्रम रहता है अलग से, तो वो ड्रम डिसबैलेंस हो जाता है। इसके लिए मैं पानी वो करके रखती हूँ। तो इसमें ड्रम होता नहीं है, एक ही वो होता है, तो उसमें मुझे लगता नहीं है ख़राब होगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ ताकि हम लोगों को पता चले। बाकी थोड़ा सा आप लोगों को अभी बाहर का माहौल दिखा दूँ। ये बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस।
डर जाती है। हसन कैसा बोलता है? हेलो गाइस। हेलो गाइस। तैयबा, तैयबा, ये कैमरा देख के भाग जाती है। बोलो टाटा, टाटा करो। तो गाइस ये देखो इधर सब बिल्ली लोग आ गए हमारे जितने भी है। और कितने दिनों के बाद में आप लोग ये पटरी देख रहे हो? कमेंट करके बताओ। बहुत दिन हो गया ना, मिस तो कर रहे होंगे आप लोग पटरी को। एक इधर बैठा हुआ है, एक के पैर में चोट लगी थी, सही हुआ क्या वो? हाँ वो भी बताई मैंने, सही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ये नहीं है वो दूसरा, ये नहीं है वो दूसरा है। ऐसे ही दिखता लेकिन सही। चलो मेरे को खाना बनाना है, तो इसको खाना बनाने देते हैं, फटाफट खाना बन जाए। और मेरे को थोड़ा जाना है अभी 9 नंबर, थोड़ा काम है, वो काम निपटा के आ जाऊंगा अभी फटाफट, जब तक ये खाना वगैरह बना लेगी। अभी मसाला पीसने जा रही है ना? हाँ मसाला पहले गोश्त चढ़ा देती हूँ। हाँ हाँ फिर चावल चढ़ाती हूँ, फिर मेरे हिसाब से तो ये गोश्त गल जाएगा इससे भी डायरेक्ट। नहीं यार, फिर भी 2-3 सीटी तो मार लेती कम से कम। मतलब अच्छे से गोश्त गला रहता है ना गाइस, तो अच्छा लगता है खाने में। मतलब ऐसा रेसा रेसा निकलता है ना, तो अच्छा लगता है। बाकी हम लोग तो अभी पहुंच गए। और हाँ गाइस, सबसे मेन बात तो बताना भूल ही गया आप लोगों को, मेरे आंखों में जो लेंस लगा हुआ था वो लेंस हम लोगों ने हटा दिए। अभी देखो आंखों की कंडीशन एकदम मस्त है, कुछ भी दर्द नहीं, कुछ भी चुभन नहीं, कोई चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें अब ख़त्म। सिर्फ ड्रॉप डालना है, 1 ड्रॉप है अभी 1 महीने के लिए, बाकी 2 ड्रॉप है 3 महीने के लिए, और जो गोली खाना है वो 3 महीने के लिए खाना है। बस इतना ही है, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है। इतने दिन अच्छे से गुजर जाए। हाँ दवा वगैरह बराबर खाते रहूँ मैं, सारी चीज़ें हो जाए ड्रॉप वगैरह डाल के। और जो सर्जरी हुई है वो सर्जरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। एपिकंटूरा करके एक सर्जरी है, तो इसमें विजन रिकवरी 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है। और अलग व्लॉग आएगा हाँ, और उसका अलग से व्लॉग आएगा सारी चीज़ें डिटेल में बताने के लिए, कि मुझे दर्द हुआ था, क्या हुआ था, पता चला था, नहीं पता चला था, कितना पैसा लगा था, और मैंने दिल्ली में क्यों करवाया, ये सारी चीज़ें एक डेडिकेटेड व्लॉग, क्योंकि बहुत लंबी बातें हो जाएगी अगर इस पर मैं बात करूँगा तो। लोग कमेंट कर रहे थे ना कि इतना दूर क्यों गए, ऐसा वैसा, तो उस क्यों गए कुछ रीजन था, हाँ। इस वजह से गए हैं, आपको वीडियो में देखने मिलेगा। हाँ सारी चीज़ें पता चल जाएगा, आने वाली वीडियोस में देखने मिलेगा, बस कंटिन्यू बने रहना। हाँ अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जब मुझे मतलब एकदम क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, तब उसके बारे में ब्लॉग बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी मैं बता दूं कुछ जानकारी, बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम आए या कुछ और आए। हाँ, एक बात बोलना ये चाहूंगी अशफाक कि वो चिकन मटन हम लोग खा रहे थे, कोफ्ता वगैरह, तो उसमें एक जन का कमेंट आया था कि चटोरी है, मटन ही खा रही। मैंने तुमको दाल चावल खाने के लिए नहीं बोली थी? नहीं, दाल चावल भी खाया ना मैंने, कितने बार खाया। एक बार मैं तो तुमको सादा ही बोल रही थी ना, बोल रही थी, लेकिन वहाँ पे हर खाने में मिर्च मसाला बहुत ज्यादा था। लेकिन हम लोग जो वो वाला खाए थे उसमें नॉर्मल था, होटल ढूंढ के हम लोग हम लोग बहुत ज्यादा ढूंढ के खाना खाते थे। मैं तुमको कितना बोली कि अशफाक ये नहीं खाते, मैं अपने लिए अलग ले लेती, भले अगर मुझे मिर्च मसाले वाला खाना है, लेकिन तुम सादा खाओ। सच बताना, मैंने नहीं बोली थी। और रही बात मिर्च मसाले की, तो वो वीडियो जो इसमें हम लोगों ने ऑपरेशन का डाले है ना, उसमें ध्यान से सुनना, उन्होंने सिर्फ 1 दिन के लिए बोले थे कि आज आपको मिर्च मसाला नहीं खाना है, बाकी सारी चीज़ें खा सकते हैं। मिर्च मसाला मतलब बहुत ज़्यादा तीखा कि खा लो, आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। मतलब, हाँ और लेकिन मैं तुमको उस दिन भी नहीं खिलाई, उसके अगले दिन भी नहीं खिलाई। हाँ। लेकिन और एक बार देखो, हम लोग वो दिल्ली के पास में खाने के लिए गए थे, चिकन कोरमा, वो जरा भी तीखा नहीं था, मीठा मीठा लग रहा था। हाँ, इसीलिए तो वहीं से खाना लाते थे हम लोग। तो फिर वो स्पाइसी नहीं था, तो क्या वो नहीं खा सकते? खा सकते हैं। और मैं तुमको सादा खाना बोली थी ना कि सादा खाना जैसे दाल चावल खाओ, लेकिन तुम बोले नहीं मेरे को नहीं, मतलब पेट ही नहीं भरेगा मेरा, और उसमें भी मिर्ची तो रहती ही है। लेकिन हम लोग ने फिक्का ही खाने की कोशिश करें। हाँ, और वहाँ जितना भी खाना मिल रहा था सब में मिर्ची ज्यादा ही डाल रहे। हाँ। दिल्ली में तीखा ही खाना मिल रहा था। वही बात है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? और मेन बात जो हीलिंग के बारे में आप लोग बोल रहे थे कि हीलिंग नहीं हुई है कि घूमने की वजह से, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बोले थे कि 5 दिन में आपका लेंस निकालना है, 5 दिन में। लेकिन मुझे मुंबई आना था, तो मैं उनसे पूछा था कि 3 दिन में नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोले थे कि आप आ जाना, हम लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल गए उस दिन डॉक्टर लेट आए, तो जो सिस्टर रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने चेक करे बिना निकाल दिए थे। तो इस वजह से जब डॉक्टर आए तो वो उनको भी चिल्लाए कि तुम्हें बिना चेक करे नहीं निकालना चाहिए था। जब मैं आ जाता तब मैं निकालता चेक करके। तो इस वजह से हीलिंग में 5 दिन लगता है, लेकिन मैंने 3 दिन में अपने मर्जी से लेंस निकलवाया था, डॉक्टर की गलती नहीं है। वही तो। क्योंकि मैं सोच रहा था मुंबई में कहाँ डॉक्टर ढूंढेंगे। मैं क्या करती, गलती तुम करते, मेरे को सुनना पड़ता है यार। अरे तो क्या हुआ, सुन लेने का ना थोड़ा। क्या मैं वाइफ हूँ तो क्या मुझे फिक्र नहीं है तुम्हारी? मुझे पूरी फिक्र है। तो लेकिन वैसा मिल ही नहीं रहा था खाना, दाल में भी मिर्ची झोंका ही हुआ था, तेज ही था, इसलिए हम लोग नॉर्मली जो भी खाए वो ज्यादा तेज नहीं था। अब जिस दिन हम लोग निकल रहे थे उस दिन तो मैंने सिर्फ दाल चावल ही खाया था,
वो किसी ने नहीं देखा था। तो भाजी वाजी खा रही थी, रोटी खा रही थी, लेकिन मैंने तो सिर्फ दाल चावल ही खाया था। हम लोग ने प्लेट लिए थे, राइस प्लेट, तो उसके अंदर भी वो दाल चावल सिर्फ तुमने खाए, बाकी मैंने खाई। वो भी थोड़ा फीका ही था, कोई तेल नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने रोटी नहीं खाया, दाल चावल। लेकिन उधर पे क्या सीन चलता है होटल में, अगर तुम बात करके जाओगे तो तुमसे पैसा कम लेंगे, और नहीं बात करोगे तो मेनू कार्ड के हिसाब से ज्यादा लेंगे, उसमें ज्यादा रहता है। एक बंदे के साथ में बहुत गलत किए, उसने क्या खाया था, चावल और छोले। हाँ, राजमा चावल खाया था, लेकिन इतना सही राजमा था और इतना सही चावल था, उसको लगा 100 रुपए में हो जाएगा, लेकिन उससे 150 रुपए लिए। और हम लोग ने इतनी बड़ी थाली खाए, जिसमें पनीर वगैरह भी था, दाल भी था, चावल था, 5 रोटी दे रहे थे, लेकिन मैंने 2 ही रोटी ली, और मैं बोली वो रोटी के मतलब अलावा चावल दे दो ताकि तुम खा ले सारा दाल चावल। लेकिन जो नहीं बात करता है गाइस, ये देखो कुर्सी का लड़का आया है। अली ए चला गया। तो गाइस अगर आप लोग दिल्ली जाएंगे तो खाने पीने के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि खाने पीने में बहुत ज़्यादा लूटा जाता है वहाँ पे। ये बात है, हकीकत है, सलमान के साथ भी हो चुका है। हाँ। सलमान कमेंट करके बताएगा। सलमान जो हमारा मतलब जो मेरा देवर है, जो कि आया था, आप लोगों ने देखे थे, उसके साथ भी स्कैम हुआ। 50 वाली थाली उसने खाया था, 1000 रुपए लिए थे, एक थाली का 1000 रुपए लिए थे, 5 लोग थे तो 5000 रुपए वसूले। और वो होटल में ये जाके बात भी करी थी, बोली भी थी कि तुम्हारा देखी हूँ मैं वीडियो यूट्यूब पे। तो उसके मुंह पे जाके बोली, तो उसने क्या बोला कि कस्टमर देखते नहीं है ना, 800 वाली थाली भी है हमारे पास, 1000 वाली थाली कहाँ होती, वो भी इतनी मतलब लोएस्ट क्लास होटल में, बताओ। जो कि समझ लो बड़े लोग भी आते, छोटे लोग भी आते, लेकिन वो होटल इतनी हाई फाई नहीं थी। मुंबई में भी 800 850 की जो हम लोग ढाबा वगैरह जाते हैं, उसमें भी मैंने थाली नहीं देखी। हाँ, वो देखी कि क्या बोलते हैं उसको, ताज होटल में नहीं, वो जो खाते हैं ना, खप्सा रहता है, खप्सा वगैरह रहता है, 400-500 का रहता है, वो भी इतना सारा, इतने से खाने का 800-900। वो भी वेज थाली बता रहे थे 800-900 रुपए की, तो उनके पास नॉन वेज नहीं था। बोले जो बात करके नहीं बैठता है तो वो खा लेता है, तो वो फंस जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, बोले मेनू कार्ड दिखाते हैं हम लोग, उसमें लिखा रहता है। तो ये बात है। और हम लोगों से पहले क्या पूछा गया था कि आप पार्सल लेके जाओगे या बैठ के खाओगे, ताकि उस हिसाब से वो लोग रेट बताएंगे फिर आपको। लेकिन बहुत सोच समझ के जो भी मतलब दिल्ली जाएंगे, वो लोग को मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सोच समझ के उस होटल में जाना। हाँ। और किसी भी होटल में जाना तो पहले रेट पूछ लेना, कितना पैसा है, क्या है, उसके बाद में ही खाना खाना। हम लोग चाय भी लेते थे तो उसका भी रेट पूछ लेते थे, जूस पीते थे उसका भी रेट पूछ लेते थे, और सब फंसे ना इसके लिए। और सबसे ज्यादा स्कैम कहाँ होता है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंट्री गेट के सामने जो होटल है, रात के 9-10 बजे बाहर नहीं जाने का, ऐसा मैंने सुनी, बहुत लोगों ने बताया कि चोरी भी होती है और मार धाड़ भी होता है, तो इस वजह से दिल्ली में रात में नहीं घूमना चाहिए। हाँ, और हम लोग तो 7 बजे ही सो जाते थे घर के अंदर, है कि नहीं? वहाँ आदत अच्छी थी ना, तो होटल के उनसे मंगवा लेते थे खाना, है कि नहीं? वो लेके आते थे, 50 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे, तो हो जाता था। तो इसने मसाला वगैरह पीस रही थी अभी में, तो मसाला पीस लेती है। बहुत सारी बातें हो गई। अब थोड़ा खाना बना लेती है। ये बगीरा आज मस्ती कर रहा है। बगीरा क्या हुआ? बहुत मस्ती कर रहा था ये अभी, और ये काला टोपी भी आया था, ये भी मस्ती कर रहा था। टोपी आओ आओ आओ, आजा आजा आजा, सब आ गए। ये काली हम लोगों को सोने नहीं देती है, बाप रे बाप, इतना चिल्लाती है। और ये आप लोगों को बताऊँ ना, ये काली जो है ना, इसकी माँ है बगीरा की, और ये हाँ इसकी भी माँ है। जो कसाईवाड़े में बिल्डिंग है, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग पे नोटिस लगा दिए हैं, फिरदौस होटल। हाँ, बहुत बुरा लगा ये सारी चीज़ें सुन के। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जो भी है तो स्टार्टिंग में ही नहीं बनने देना चाहिए था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग पैसा लगा देते हैं, उनका पैसा नुकसान हो जाता है, बेघर हो जाते हैं। मतलब इतना पैसा लगाने के बाद में इंसान अगर बेघर हो जाए तो कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, पूरी जमा पूंजी पूरी चली जाती है उसमें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है स्टार्टिंग में ही बनने ही मत दो, और बन जाए तो तोड़ो मत, मेरा तो यही कहना है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कभी कसाईवाड़ा जाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से तोड़ रहे हैं, लोगों से बातचीत करके थोड़ा सा वहाँ के माहौल के बारे में जानने की भी कोशिश करूँगा जाऊँगा तो। अभी ये मेरे हाथ को नोच रहा था, पैर को नोच रहा था, पैर को। हाँ बगीरा बहुत मार खाएगा। फाइनली गाइस गोश्त गल चुका है। कुकर में से निकाल ली इसने। ये देखो कड़ी पत्ता डाली है क्या? ये देखो गाइस कड़ी पत्ता डाल दी इसने। और हम लोग दिल्ली में कैमरे से शूट नहीं कर रहे थे क्योंकि दिल्ली अच्छा नहीं है। और ये देखो मसाला पीसी चीज़ें, इसमें सारा मसाला हरा मसाला है। हाँ, और अभी इसमें
पाउडर। हाँ। यहाँ पे देखो गोश्त कितना अच्छे से उबल गया है और इसमें थोड़ा सा मैंने वो रवाज डलवा लिया था अलग से। रवाज मतलब आप लोग जानते होंगे, चर्बी को बोलते हैं। और अशफाक के गले से भाजी नहीं उतरती है, इस वजह से हम लोग गोश्त खाते हैं। बहुत हाँ। सारे लोग कमेंट करते हैं ना, मेरे को गोश्त चलता है। तो वही बात। मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ ना, बचपन से मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाया हूँ, इस वजह से हजम नहीं होता है नॉनवेज के बिना। तो गाइस ये देखो, ये भाजी में अरबी है हमारे पास। हाँ। ये अरबी घुइया भी बोलते हैं इसको, हमारे गांव में घुइया बोलते हैं। और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ, है ना। हाँ। ये है लाल मिर्ची पाउडर। हाँ। और हल्दी पाउडर। हल्दी धनिया पाउडर खत्म हो गया, मैं भूल गई लाना। धनिया पाउडर भी डालते हैं, बाकी सोच रही है एक चिकन मसाला डाल देती हूँ, चिकन मसाला अच्छा लगेगा हाँ। सच में। तो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और मसाला। धनिया पाउडर हमारे पास नहीं है तो हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं। वैसे डालना है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो। थोड़ा ही डालती हूँ। ये मसाला थोड़ा सा, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है थोड़ा। हाँ। तो अभी इसको भून लेंगी मसाला। गरम मसाला पाउडर भी डाल देती हूँ। गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा अलग डब्बे में रखती है ये। हाँ। पिसा हुआ गरम मसाला अलग। और मैं अक्खा नहीं डालती हूँ क्योंकि अक्खा अशफाक को मतलब भूख चिढ़ाती है, हाँ खाना नहीं इसलिए। खाते हैं और तेज भी हो जाता है मिर्च हाँ। ज़्यादा, इसके लिए। हाँ, और गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग कौन सी रेसिपी देखना पसंद करोगे, तो हम लोग ट्राई करेंगे। बाकी एक रेसिपी तो ये अपने मन से बनाने वाली है किसी दिन, बहुत ज़बरदस्त, आप लोग भी ट्राई करना। अभी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मसाला इसने पूरा डाल दी इसमें। अब नमक डाली थी, भूल गई मैं। नमक नहीं डाली आई थिंक। हाँ नहीं डाली। टेस्ट तो जबरा आ रहा है एकदम। तो नमक डाल के अभी फटाफट अब इसके अंदर ये गोश्त डाल देगी, अरबी डाल देगी और कुछ नहीं डालना है। हाँ। ऐसे ही ये सालन बनता है, एकदम सिंपल तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। तो बन जाए फटाफट, बनने के बाद में फिर हम लोग खाते हैं। अभी थोड़ी देर में, अभी नहीं खाएंगे, अभी तो 7:15 बज रहा है, तो 9 बजे के आसपास खाना खाएंगे, तब दिखाएंगे कि खाना कैसा बना है। बाकी बन गया हमारा खाना, है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से दस्तरखान पे। फाइनली गाइस खाना वगैरह बन गया, अभी हम लोगों ने दस्तरखान लगा लिए हैं, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। फाइनली देखो कितना अच्छा खाने का कलर आया है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि हम लोगों को रहा नहीं गया। तो हम लोग अभी जस्ट खाने जा रहे हैं, ये निकाल रही है। और रोटी आज इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आज रोटी खाने का, सही बताऊँ ना, मैं तो रोटी खाता ही नहीं हूँ। ये रोटी खाती है तो ये अपने लिए बनाती है ना। हाँ, एक आध रोटी खाती हूँ, तो रोटी खाई। रोटी पसंद नहीं है मुझे सच में। अब आप लोग कमेंट करोगे तो इसलिए मैं ही बता दूँ कि बनाते हैं हम लोग, हाँ। ऐसा नहीं कि कभी बनाते हैं। लेकिन रोटी उतना मज़ा नहीं आता खाने। और ज़्यादा दिल करा तो पराठा खाते हाँ, हैं। पराठा अच्छा लगता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी मैं ज़्यादातर बिरयानी पुलाव ही खा रहा था क्योंकि मुझे रोटी पसंद नहीं है। ये रोटी खा रही थी और उस दिन मैंने जब ये थाली मंगाई थी तो मैंने दाल चावल मंगा के खा लिया था। रोटी नहीं जमता मेरे को। हाँ, रोटी कौन सा जमता है, वो तंदूरी रोटी जो शादी में मिलती है ना, शादी में जब खाना खाने जाओ वो वाली तंदूरी रोटी मज़ा आती है खाने। तो शादी वादी में जब कभी जाओ तब वो रोटी जो एकदम ऐसे सॉफ्ट रहती है ना, मोटी मोटी, उसके ऊपर कोतमीर डाला हुआ रहता है, जीरा डाला हुआ रहता है, वो वाला मज़ा आता है। तो अभी ये खा रही है खाना, तो खा लेते हैं। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, मैं भी टेस्ट कर लूँ। बहुत गर्म है ना अभी। ये देखो अरबी है, अरबी भी मस्त गल गया है। ये अरबी है, ये चर्बी है और ये गोश्त है। ये अरबी, ये चर्बी और ये गोश्त और ये लंगड़ू। तो गाइस टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने का टेस्ट तो आज ज़बरदस्त आया। को पहले भूख नहीं लगी थी लेकिन देसी खुशबू आई, हाँ। बोले लाओ बैठ जाते हैं। हाँ, नहीं तो मैं सोचा था 9 बजे खाऊंगा और अभी 8 बजने वाला है, तो अभी खाना खा रहे हैं हम लोग। मैं जा रहा था, हाँ मैं जा रहा था बाहर, मैं बोला आने के बाद खाऊंगा, लेकिन खुशबू आई तो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इसलिए फटाफट खा लेता हूँ। एक नंबर लगा। तो कैसा लगा आप सभी को ये व्लॉग, कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम लोग मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। बाय बाय।